हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जनरल साइंस के वो क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसे लगभग 4 से 5 पार्ट कराने वाला हूं जिसमें मैक्सिमम सारे क्वेश्चनों को मैं कवर कर लूँगा। तो हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है फोटोग्राफी। जब हम फोटोग्राफी करते थे, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है। आपने देखा होगा पहले जो डीएसएलआर कैमरे आते थे उसमें रील डलती थी और प्लास्टिक का सा एक परत, या हम बोल सकते हैं वो उसमें जो है रोल होती थी। आपने देखा होगा वो, अगर नहीं देखा है तो गूगल पे आकर सर्च कर लेना। तो उसमें हम इस्तेमाल करते थे सिल्वर ब्रोमाइड का। जनरल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन की जो परत होती है, ओजोन एक लेयर होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। हम बात करें रसायन से मुक्त है, नष्ट हो रही है। वो जो ओजोन लेयर है एक हम बोल सकते हैं केमिकल जो है उसको डिफ्यूज कर रहा है। जैसे मैं बात करूँ, ये आपकी अर्थ, और इस अर्थ के हम अराउंड अगल बगल की हम बात करें तो आपको 5 टाइप्स की लेयर देखने को मिलेंगी। जैसे आप सब लोग नाम सुना होगा, समता मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरह के नाम सुने होंगे आपने। तो ओजोन जो है उसको जो वो है रसायन से मुक्त है, नष्ट हो रही है, वो CFC एक हम जिसको बोलते हैं ठंडी गैस है। ये ठंडी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखना इस बात को। तो ओजोन की बात करूं, ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। और ओजोन डे कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 16 सितंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई सा ही पेपर उठा के देख लो, अगर इस वीडियो से आपको क्वेश्चन ना मिले तो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर करना, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। ओजोन डे 16 सितंबर, ओजोन का फॉर्मूला O3, और ये जो है नष्ट हो रही है CFC, ये एक ठंडी गैस है, शीतलक का कार्य करती है, कोल्ड का काम करती है। ये हमारी ओजोन गैस, ओजोन लेयर की हम बात करें, ये हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है। सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है। हम बात करें नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की, हम बात करें वो है आपके पुणे में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया की सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी है जिसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिकल से रिलेटेड जितने भी होते हैं। आपने भी 12th करी होगी तो जिसके पास केमिस्ट्री होगी वो भी लैब में जाता था होगा, और वो केमिकल पोटेशियम मैग्नेट नाइट्रोजन ऑक्साइड, या हम बोल सकते हैं यूरिया, या हम बोल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे फॉर्मूलों को बनाने का वो काम किया हुआ उन्होंने। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4, जब पानी उबलता है, जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो उसका हम बात करें तो इसका ताप रहता है एक समान रहता है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है 5, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है और कैसे होता है। तो याद रखना, जब मैं हाइड्रोफोबिया की बात करूं, हाइड्रोफोबिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है, और कुत्ता नहीं मिलेगा तो आपको कैट भी मिलेगी। याद रखना, जितनी भी कैनन फैमिली के एनिमल्स हैं, कुत्ता, बंदर, टाइगर, भेड़िया, लोमड़ी, इनसे हाइड्रोफोबिया ही होता है, याद रखना। उनकी लार जो होती है उसमें आप सब लोगों ने सुना हो रेबीज किससे संबंधित है। तो ये सब जो है ऐसे हमारे जितने एनिमल्स हैं ये इनसे रिलेटेड है। और एक बात रखना, एक बात आपको मैं बता दूं, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स होता है, याद रखना, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और एक और नाम है हाइड्रोफोबिया को किस नाम से जानते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, याद रखना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, एक ऐसा एलिमेंट है ऑक्सीजन पर जो है रिएक्शन नहीं करता है। जब मैं O2 की बात करूं, ऑक्सीजन जो हम एनवायरनमेंट में जो है 21% देखने को मिलती है, हम जी रहे हैं, तो वो है हीलियम, और हीलियम को He से डिनोट करते हैं। हीलियम मैं बात करूं सबसे हल्की गैस है। अब बोलेंगे सर हमने तो हाइड्रोजन पढ़ी है, बिल्कुल राइट, हाइड्रोजन जो गैस है वो सबसे हल्की है, बट इसको ना मानकर हम हीलियम को मानते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस जो अक्रिय गैस है, ज्वलनशील गैस है, ज्वलन
शील गैस है, मीन्स इसमें जल्दी आग लग जाती है। जैसे इन्वायरमेंट में रिएक्शन में होता है ऑक्सीजन के साथ, तुरंत इसमें आग लग जाती है। बट हीलियम क्या करती है, जो हमारे बैलून जो होते हैं, जो शादी पार्टियों में ऊपर जो उड़ाते हैं फेंकते हैं जो भी है, उनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरी जाती क्योंकि वो उनमें आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके कम वैसे सबसे नंबर 1 पे ये, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप हीलियम लाएंगे। वैसे मैक्सिमम ऑप्शन में आपको हीलियम ही मिलेगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन हीलियम के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम बोलते हैं कार्ब्स का संग्रह किसके रूप में होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब भी कंपटीशन खेलने के लिए जाते हैं तो आप कार्ब्स लोड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। और याद रखना ग्लाइकोजन की 2 फॉर्म है स्टोरेज की। अगर इस वीडियो को मास्टर्स वाले वनडे एग्जाम वाले देख रहे हैं, वैसे ये वीडियो सबके लिए है, तो मेरे को जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि ग्लाइकोजन के 2 फॉर्मेशन हैं, 2 प्लेसेस हैं जहाँ पर हमको जो है कार्ब्स लोड की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज कमेंट करेंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। शुष्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल साइंस से क्वेश्चन उठाया जाता है, तो इसको जरूर देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा, हमारे एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में हर जगह देखने को मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, शुष्क, जिसको हम बर्फ के नाम से जानते हैं। याद रखना आइस जो एग्जाम्पल है, आइस ये आपका क्रायोथेरेपी का एग्जाम्पल है। क्रायोथेरेपी ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। एयर ब्रेक, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। JB वेस्टिंग हाउस, इन्होंने जो है एयर ब्रेक का जो है इस्तेमाल किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा एयर ब्रेक और हाइड्रोस्टैटिक जो है आपका एक ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर पे जो है भेज रहती है, तो इनमें दोनों में डिफरेंट है। आप गूगल पे जाके सर्च करना, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। आज के टाइम में बड़ी बड़ी जो महंगी जो कारें हैं, जो है जो हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है उस पर जो है सारी ब्रेक आ रही हैं। सर्च करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा, नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 10th क्वेश्चन पर, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। घनत्व की बात करूँ तो D से हम डिनोट करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व मतलब भारीपन। और याद रखना ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, हम बात करें अधिकतम, वो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन नंबर 11। रेफ्रिजरेटर जिसको हम बोलते हैं फ्रीज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। थर्मोस्टेट एक समान तापमान बनाए रखना। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर गैस भरी जाती है। आपने देखो छोटा सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो प्लीज कमेंट करेंगे आप मेरे को। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट बोन की बात करें, ह्यूमन बोन की, तो वो है हमारी फीमर, और इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट में बात करूं 13। ध्वनि का वेग, जब मैं जो साउंड है ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। जो उसकी वेलोसिटी है वो स्टील में ज़्यादा होती है। स्टील में, अगर आपके लिए स्टील ऑप्शन नहीं है तब क्या लगाएंगे, ये मुझे जरूर बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, अगर स्टील नहीं देता है वो। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है। इमरजेंसी कंडीशन में एक ग्लैंड्स है वो बहुत एक्टिव हो जाती है, उसको एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पर सिचुएटेड रहती है, ये भी मुझे क्वेश्चन का जवाब देना होगा आपको, याद रखना। देखो मैं आपको बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है शेयर करता हूँ। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट किया करो, गूगल सर्च करके किया करो, जरूर याद होगा। मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ। इंडिया का कोई सा ही पेपर सर्च कर लेना आप, एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन ना मिले तब आप मेरे से बोलना कि सर ये मेरे को नहीं मिला। फिर मैं आपको रियल प्रीवियस ईयर के पेपर आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको शेयर करूँगा। देखो ये क्वेश्चन पे इस वाले सन में और इस पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15।
वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो 15 क्वेश्चन में। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? अब आप सब लोगों को पता है जब हम फिश की बात करते हैं तो फिश के अंदर आपने ओमेगा 3 पढ़ा होगा। राइट आंसर ओमेगा 3 है। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन डी भी मिलती है। आजकल के जो एग्जाम आ रहे हैं हमारे आज के टाइम में, उनमें क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये सबको पता है ओमेगा 3 ए भी मिलता है, डी भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, याद रखना मैग्नीशियम भी मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम कंपेयर करें कि सबसे अच्छी मछली जो है कहाँ की है, समुद्र की या नदियों की, तो याद रखना सबसे अच्छी मछली मानी जाती है वो समुद्रों की मानी जाती है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, डोमेस्टिक गैस इसको बोलते हैं, घरेलू गैस बोलते हैं, घरों में यूज की जाती है। और याद रखना एक इसमें गंध आती है, जब वो लीक होती है तो गंध आती है, तो वो गंध जो आती है, बदबू तुरंत पहचाने सिलेंडर लीक हो रहा है, तो वो कौन सी गैस है? प्लीज कमेंट करेंगे, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जनरल साइंस का, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत का परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? भारत का पहला प्रथम तो वह तारापुर। और याद रखना जब हम एटम बम की बात करते हैं, एटम बम, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन मीन्स है जैसे कि एक मॉलिक्यूल निकला, एक एटम, इसमें से 2 निकले, फिर इसमें से 2 निकले, फिर इसमें से 4 निकले, इसमें से इस तरीके से, मतलब कोई भी एटम टूट टूट के बिखरता जा रहा है, डेंजर बम माना जाता है, परमाणु बम जिसको बोलते हैं। और ये हम बोल सकते हैं भारत का पहला प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ? तारापुर में खोला गया था। अब तारापुर मुझे जरूर बताना कि ये किस राज्य में है, याद रखना। मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, जिससे आप सर्च करेंगे तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा, नेक्स्ट है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 के बाद है 18। वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह, जो हमारा वाटर है उसकी वेव जो है, स्ट्रीम जो धारा है, जलधारा है, उसको मेजर करते हैं, कितनी रफ्तार से किस डायरेक्शन में, ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है 19, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है? उसको हम बोलते हैं, जो पत्तियों में पाया जाता है, मैग्नीशियम। अब हरी पत्तियां किसके कारण होती हैं? हरी पत्ती जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं, ये आपको जवाब देना है। ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में, और क्योंकि एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया, जिसने 12th में केमिस्ट्री ली होगी उसने ज़रूर इसका यूज़ किया हुआ। 21, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होता है? अब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है गर्मियों में, मई जून में देखने को मिलता है। तो डिहाइड्रेशन जो होता है वो जल और लवण की वजह से, जल को हम बोलते हैं H2O, लवण मीन्स होता है साल्ट। बट आपको ये ऑप्शन ना दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, साल्ट, इन सब से मिलकर तैयार होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिसको ORS बोलते हैं। और इसको आप बैग में रखकर चलते हैं तो ORS की फुल फॉर्म जरूर बताना क्या होता है, तब मजा आएगा। हाँ, आपकी तैयारी अच्छी है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 22, पायरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? विकिरणों की तीव्रता। नेक्स्ट है 23, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज। तो डायबिटीज की मैं बात करूं तो 2 टाइप्स की डायबिटीज है, एक है हमारी हाइपर ग्लाइसीमिया और एक है हमारी हाइपोग्लाइसीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, these are 2 types of diabetes। 25 क्वेश्चन, मेटेरियोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो वो है मौसम। आपका सीजन कौन सा चल रहा है, मौसम के बारे में मेट्रोलॉजी
साइंस आपको इंफॉर्मेशन शेयर करती है। नेक्स्ट में बात करता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 25-26 हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने से प्रयुक्त गैस काम आती है। मीन्स इसकी थ्योरी में मजा आओ, जितने भी फल होते हैं उनको पकाने के लिए हमें गैस का इस्तेमाल करते हैं, एक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो है आपकी एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट विटामिन की खोज किसने करी? कैसिमर फंक नाम के एक व्यक्ति थे, कैसिमर फंक। और विटामिन में वो कैसिमर फंक ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, एक था हमारा फैट सॉल्युबल और एक था हमारा वाटर सॉल्युबल। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। जीनोम चित्रण का संबंध है तो मस्तिष्क से संबंधित है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से किया था? चेचक टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। देखो क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी घुमा दी है तो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। 30 क्वेश्चन, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े। और पायरिया रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। मुंह से बदबू आने लगती है सड़ी हुई, तो याद रखना ये वो क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और मैं लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम तक कम से कम 10 आपको प्रैक्टिस सेट कराने का मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे। और ये हमारा लेक्चर वनडे एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।